शांत याकूब। उत्पत्ति 37 की शुरुआत से याकूब पीछे हटा। वह निवृत्त हुआ। इस समय से पहले वह सुबह से शाम तक सक्रिय था। जो ही वह एक चीज खत्म करता वह दूसरी चीजों में शामिल हो जाता। याकूब शरीर की शक्ति को सूचित करता है। याकूब को उसकी गतिविधि और उसके बोलने से कोई रोक नहीं सकता था। पनवेल में परमेश्वर ने उसे छुआ, बेतेल में परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया, हेब्रोन में याकूब पीछे की ओर हटा। अध्याय 37 की शुरुआत से वह कुछ शब्द बोलने को या किसी चीज की देखभाल करने को कभी कभी आ गया है। ज्यादातर समय वह पीछे के स्थान पर रहा। वह शांत बन गया। यदि हम याकूब को जानते हैं तो हम एहसास करेंगे कि उसकी स्वाभाविक शक्ति उसे आराम नहीं करने देती थी। कुछ मसीह ऐसे हैं, यदि आप उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहेंगे वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। वे नहीं जानते कैसे रुकना है। फिर भी याकूब अपने बाद के सालों में चुप था। वह अब और अपने स्वाभाविक जीवन में सक्रिय नहीं था। यह याकूब में आत्मा का फल था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे स्वाभाविक जीवन के निपटने के बाद हम एक आलसी व्यक्ति बन जाते हैं। ना ही इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो शायद ही कभी प्रयास करता है, जरूरी नहीं वह व्यक्ति है जो हेब्रोन में बसता है। वह चुपचाप बन गया और पीछे हट गया। आत्मा का कार्य याकूब में प्रबल हुआ। एक व्यक्ति की सबसे असाधारण विशेषता जिसका शरीर परमेश्वर के द्वारा निपटाया गया है, शारीरिक गतिविधियों से विराम करता है। यहाँ तक कि याकूब जैसा चुस्त व्यक्ति भी शांत और निष्क्रिय बन गया। अचंभा करने की कोई बात नहीं है जब एक आलसी व्यक्ति पीछे हटता है। प्रभु ऐसे व्यक्ति से उसे आगे धकेलने के द्वारा निपट सकता है। फिर भी याकूब एक व्यक्ति था जो हमेशा सक्रिय, हमेशा अपने आप को आगे डटे रखता था। उसका पीछे के स्थान में हटना सचमुच उस पर परमेश्वर का कार्य था। हम जानते हैं कि याकूब एक धूर्त, चालाक और युक्ति करने वाला व्यक्ति था। इस प्रकार के व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की कोई फिक्र नहीं होती। एक युक्ति करने वाले व्यक्ति को खोज पाना कठिन है जो दूसरों से सचमुच प्रेम करता हो। एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचता हो। उसके पास केवल एक लक्ष्य होता है, दूसरों के खर्चे पर लाभ उठाना। वह अपने लाभ के लिए कुछ भी करेगा और कुछ नहीं करेगा जो उसे लाभ ना पहुंचाता हो। वह कभी दूसरों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता या दूसरों का ध्यान नहीं रख सकता है। वह दूसरों से कभी प्रेम नहीं कर सकता है। यह याकूब था। याकूब का स्वभाव एक था जो स्वयं की परवाह करता था। वह दूसरों से प्रेम करना नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसका राहेल के लिए प्रेम एक स्वार्थी प्रेम था। फिर भी परमेश्वर ने उसे अनुशासित किया। उसका अपने पिता का घर छोड़ने के बाद उसने काफी कष्टों को सहा और कई परेशानियों का सामना किया। जब वह अपने पिता के घर लौटा तो उसके प्रिय लोग एक एक करके गुजर गए। उसकी पुत्री दीना दूषित हो गई और उसके बड़े बेटे ने उसके बिस्तर को दूषित किया। याकूब के दुख सचमुच में बड़े थे। जिस समय तक वह हेब्रोन में बसा वह सब कुछ खो चुका था। फिर भी इन सभी दुखों के द्वारा वह धीरे धीरे परिपक्व बन गया। वह अब और अपने आप में सक्रिय नहीं था, बल्कि वह शांत हो गया और पीछे हट गया। करुणामय याकूब। याकूब दयालु व्यक्ति में बदलना शुरू हो गया। जब उसके पुत्र घर से दूर भेड़ों को चरा रहे थे तो उसने यूसुफ को उनके बारे में पता लगाने को भेजा। यहाँ हम एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं जो बच्चों को प्रेम और देखभाल करता था। उसे डर था कि उसके पुत्र किसी शरारत में पड़ सकते हैं और उसने यूसुफ को उनका कुशल क्षेम जानने के लिए भेजा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूसुफ बेचा जाएगा या यह कि उसके पुत्र उसे यूसुफ के रंग बिरंगे वस्त्र को खून में लिपटा दिखाने के द्वारा उसे धोखा देंगे। उत्पत्ति 37 का 33 कहता है, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरा ही पुत्र का अंग रखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। एक बूढ़े व्यक्ति के लिए यह दोहराना, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है, कितना बड़ा दुख था। अगला पद कहता है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में ठाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। पद 34 से 35। धीरे धीरे करके परमेश्वर ने याकूब से सब कुछ ले लिया। धीरे धीरे करके याकूब को खाली कर दिया। यहाँ तक कि यूसुफ भी उससे ले लिया गया था। उत्पत्ति 37 के बाद के भागों का लेख सचमुच दुख भरा है।
एक बार फिर याकूब परमेश्वर के हाथ के द्वारा अनुशासित और आजमाया गया था। परमेश्वर याकूब को दूसरों के लिए एक दया और करुणा से भरा व्यक्ति बना रहा था। कोमल याकूब। बाद में प्रभु ने यूसुफ को फिरौन के घर के ऊपर प्रभु और पूरी मिस्र की भूमि का अधिकारी बनाया। याकूब एक तरफ कनान की भूमि में अकाल का सामना कर रहा था। जब याकूब इस आपदा का सामना कर रहा था, उसने अपने पुत्रों को मिस्र में अन्न खरीदने को भेजा। बिन्यामीन उसका छोटा पुत्र नहीं गया, जबकि उसके पुत्र मिस्र में अन्न खरीद रहे थे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने जानबूझकर शिमोन को बंधुआ बना लिया। वह उसे एक शर्त पर रिहा करेगा कि वे बिन्यामीन को उसके पास लेकर आए। जब पुत्र घर वापस लौटे, उन्होंने याकूब को वह सब जो उन पर बीती थी बता दिया। और याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। उत्पत्ति 42:36। यहाँ हम कोमल याकूब को देखते हैं, ना कि पहले के दिनों के याकूब को। यहाँ एक मनुष्य था जो परमेश्वर के हाथ के तले जीता था, जिसका स्वाभाविक जीवन दिन प्रतिदिन ओझल होता जाता था। परमेश्वर के सामने वह एक कोमल और प्रिय व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो गया था। जब अन्न जो मिस्र से लाया गया था खत्म हो गया, वे केवल मिस्र के अधिकारी के द्वारा दी गई शर्त के अनुसार जा सकते थे और अन्न खरीद सकते थे। उन्हें बिन्यामीन को अपने साथ लाना होगा। याकूब के पास अपने सबसे बहुमूल्य छोटे पुत्र को जाने देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस बिंदु पर बाइबल दर्ज करती है, तब उनके पिता इज़राइल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है। उत्पत्ति 43:11। यहाँ बाइबल उसका नाम इज़राइल बुलाती है। वाक्य यदि सचमुच ऐसी ही बात है सूचित करता है कि वह अब कोमल व्यक्ति है। वह अब और एक हठी व्यक्ति नहीं है। पहले वो जो चाहता था करता था, पर अब और नहीं। उसके वचन यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो सूचित करते हैं कि याकूब अब कोमल था और दूसरों की बातों को सुनता था। इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान, थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। वृद्ध मनुष्य अब कृपा से भरा था। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरे के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। पद 12। वह रुपया लौटाना चाहता था जो पहले लिया गया था। वह पहले की तरह नहीं था जब वह दूसरों की संपत्ति अपने स्वयं के समान लिया करता था। और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। पद 13। वह बिन्यामीन को जाने देने के लिए राजी हो गया, कहते हुए, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। पद 14। यह याकूब पहले वाले याकूब से पूरी तरह अलग था। परमेश्वर उसका सबसे कीमती पुत्र ले रहा था। उसका सबसे छोटा पुत्र बिन्यामीन को उसे छोड़ना था। उसकी पूरी जिंदगी के परिश्रम के बावजूद उसके पास कुछ नहीं बचा था। यह परमेश्वर का खाली करना था। उसने कहा, यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। मानो वह कह रहा हो, मेरे पास केवल एक इच्छा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसे मैं बेतेल में जानता हूँ, वह उस पुरुष के सामने तुम पर दया करे और तुम्हारे दूसरे भाई और बिन्यामीन को घर आने दे। भाइयों और बहनों, यदि आप परदेसी के रूप में याकूब के इतिहास को पढ़ेंगे, आप उसको नहीं समझेंगे। पर यदि आप खुद को याकूब की परिस्थिति पर रखेंगे और उसके इतिहास को पढ़ेंगे, आप एहसास करेंगे कि इस समय पर याकूब किस प्रकार का व्यक्ति था। पहले वह योग्य, धूर्त और दूसरों की जगह लेने वाला व्यक्ति था, पर अब वह नरम, कोमल और प्रिय व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो गया था। कितना काम परमेश्वर ने उस पर किया था। चमकता याकूब। ऊपर के सभी अनुच्छेद याकूब के चमकते तेज को प्रकट करने के लिए काफी नहीं है। इस बिंदु से याकूब चमकने लगा जब उसके पुत्र मिस्र से दूसरी बार लौटे और बोले, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति ना की और वह अपने आपे में ना रहा। उत्पत्ति 45:26। बाद में जब उसने गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसे लाने को भेजा, उसकी आत्मा स्थिर हो गई और इज़राइल ने कहा, बस
मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। पद 28। हमें ध्यान देना है कि कब बाइबल उसे याकूब बुलाती है और कब उसे इज़राइल बुलाती है। वह इस समय नरम व्यक्ति था। यदि वह 20 या 40 साल पहले का याकूब होता तो शायद वह अपने पुत्र को ऐसी परिस्थिति में जोर से डांटता। उसने कहा होता, तुमने इतने दिन मुझे धोखा क्यों दिया? पर उसने बस कहा, बस मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। यहाँ हम आग के द्वारा शुद्ध किए गए एक चरित्र, सौम्यता, परिपक्वता को छूते हैं। याकूब के अंदर पवित्र आत्मा का गठन था जो पूर्व के याकूब में नहीं था। यद्यपि याकूब ने कहा, मैं जाकर उसको देखूंगा, उसके अंदर सवाल फिर से खड़ा हो गया। ऐसा लगता था मानो वह पूछ रहा हो, क्या मैं सचमुच नीचे मिस्र को जा सकता हूँ? क्या सचमुच यूसुफ की खातिर मैं नीचे मिस्र को जा सकता हूँ? मेरे दादा इब्राहिम ने पाप किया जब वह नीचे मिस्र को गया, उसकी नाम धराई हुई और वह लौट गया। मेरा पिता इसहाक नीचे मिस्र को जाना चाहता था जब वह अकाल से मिला, पर परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसे चेतावनी दी कि उसे नीचे मिस्र को नहीं जाना चाहिए। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब क्या मैं, जो इब्राहिम और इसहाक की आशीषों का उत्तराधिकारी हूँ, यूसुफ के कारण मिस्र को नीचे जा सकता हूँ? यूसुफ मेरा प्रिय है और वह मिस्र का अधिकारी है, पर क्या पिता और पुत्र के बीच का स्वाभाविक बंधन उसके लिए मिस्र को जाने का कारण बनना काफी है? यदि मैं नीचे मिस्र को गया तो परमेश्वर की आज्ञा का क्या होगा? यह भूमि परमेश्वर की विरासत क्या बन जाएगी? क्या यह वंश विफल होगा यदि मैं नीचे मिस्र को जाऊं? कैसे इब्राहिम और इसहाक की रेखा समाप्त होगी? यह एक समस्या थी। याकूब अपने आप से गलत होने से डरता था, इसलिए जब वह बर्शेबा को पहुंचा वह रुका और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। पहली बार याकूब पहले से कहीं ज्यादा चमका जब उसने बिन्यामीन को यूसुफ के पास भेजा। उसने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। यह उसमें एक शर्त को दिखाता है जो पहले मौजूद नहीं थी। अब वह परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की विरासत और परमेश्वर की वाचा के बारे में सोचता है। वह फलदायी बन गया, इसलिए वह बर्शेबा से उठा और अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। यह दिखाता है कि वह पहले से बिल्कुल अलग था। उसने बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर को यह कहता प्रतीत होता था, मैं यहाँ तेरी सेवा करने को हूँ। सब कुछ जो मेरे पास है इस वेदी पर है। मेरे लिए ठीक है चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं। यह स्थान है जहां मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यदि आप देखेंगे क्या परमेश्वर ने नीचे के पद में कहा, तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हूं, तू मिस्र में जाने से मत डर। पद 2 से 3। यह साबित करता है कि याकूब डरा हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यह डरना प्रकट करता है जो परमेश्वर ने उसमें किया है। याकूब का इस बारे में चिंता करना कि उसे यूसुफ की खातिर मिस्र को नीचे जाना चाहिए या नहीं, दिखाता है कि उसने वह प्राप्त कर लिया था जो इब्राहिम और इसहाक ने प्राप्त नहीं किया था। इब्राहिम अपने आप से मिस्र को चला गया जब उसने अकाल का सामना किया, पर दुर्भाग्यवश परमेश्वर ने उसे रोका। पर यहाँ एक पुरुष था जिसे परमेश्वर ने नहीं रोका। याकूब अपने आप से आधे रास्ते पर रुका। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की वाचा के बारे में सोचा और भयभीत हो गया। उसे क्या करना चाहिए? वह केवल एक चीज कर सकता था, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना। वेदी उसके लिए स्थान था। वह रुका रहा जब तक परमेश्वर ने उससे कहा, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा। उस वचन पर उसने बर्शेबा से उठने की हिम्मत की। यह पवित्र आत्मा का गठन था। वह दूसरा व्यक्ति था, बिल्कुल अलग जो वह पहले हुआ करता था। इस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का गठन, स्थापन और गवाही थी। याकूब जिसने अपना स्थान बनाए रखा, वह मिस्र को आया, यूसुफ को देखा और गोशेन की भूमि में बस गया। तब यूसुफ ने उसे फिरौन के सम्मुख खड़ा किया। उत्पत्ति 47 का 7 कहता है, तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। क्या ही सुंदर दृश्य है।
हालांकि याकूब अधिकारी का पिता था, मानवता के रूप में कहे तो वह फिरौन से थोड़ा नीचे था। याकूब अकाल से भागता एक मनुष्य, शरणार्थी भी था। वह फिरौन की भूमि पर फिरौन को अपने भोजन और जीविका के लिए निर्भर होने के लिए आया था। कितना उसे फिरौन पर निर्भर होने की जरूरत थी? यदि यह पहले का याकूब रहा होता, वह फिरौन से मिलने पर क्या करता? जब वह अपने भाई से मिला, उसने विनम्रतापूर्वक उसे मेरे प्रभु और स्वयं को आपका दास के रूप में संबोधित किया। जब वह मिस्र के राजा के पास आया, क्या उसे फिरौन की और प्रशंसा करने वाला नहीं होना चाहिए? पर वह पूरी तरह से अलग था। प्रवेश करने पर उसने फिरौन को आशीर्वाद दिया। इब्रानियों 7:7 कहता है, और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। याकूब को अनुभूति नहीं थी कि वह शरणार्थी था, अकाल से भागता एक मनुष्य था। वह फिरौन के ऊंचे और बड़े स्थान से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि उस समय पर मिस्र एक शक्तिशाली देश था और फिरौन उस देश का राजा था। साथ ही साथ याकूब का उपकारी। याकूब ने फिरौन की उपस्थिति में अपने स्थान को नहीं खोया। हालांकि संसार के लिए फिरौन का स्थान ऊंचा था, याकूब जानता था कि आत्मिकता में इसके बारे में कुछ ऊंचा नहीं है। इसलिए याकूब फिरौन को आशीर्वाद दे सका। याकूब ने अपना आत्मिक स्थान बनाए रखा। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। उत्पत्ति 47:8-9। याकूब काफी भावना के साथ बोला, मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। वह अपनी दशा को जानता था। वह महसूस नहीं करता था कि वह बड़ा और योग्य है। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। पद 10। उसके जाने से पहले उसने फिरौन को दोबारा आशीर्वाद दिया। जब हम इसे पढ़ते हैं, हम केवल कह सकते हैं कि याकूब एक प्रिय व्यक्ति था। स्वभाव से याकूब डाह करने वाला, स्वार्थी और लालची व्यक्ति था। अब मिस्र में फिरौन को आशीर्वाद देने के बाद उसके पुत्र के रूप में अधिकारी होने के साथ उसके पास फिरौन और अपने पुत्र से पहचान पाने का अच्छा अवसर था। पर उसने ऐसा नहीं किया। जिस प्रकार वृद्ध याकूब कनान की भूमि में पीछे हटा, वह मिस्र में भी पीछे हटा। उन वर्षों के दौरान याकूब साधारण तरीके से पीछे रहा। यदि वह पहले का याकूब होता, हम नहीं जानते कि उसने ऐसे अवसर का क्या किया होता। पहले वह रास्तों को ढूंढता था, यहाँ तक कि जब उसके पास मार्ग नहीं होता था। जब वह लोभी लाबान से मिला, वह तब भी उससे कुछ निचोड़ निकालने का मार्ग खोज सकता था। फिर भी वे दिन जा चुके थे। याकूब अब और याकूब नहीं था, वह इज़राइल बन चुका था। हमें याकूब के इतिहास के, उसके बाद के जीवन को उसके पहले सालों की उसकी दशा के प्रकाश में पढ़ना चाहिए। पहले के सालों में वह व्यस्त और मतलबी था, पर उसके बाद के सालों में उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह सक्रिय नहीं था। वह इज़राइल था जो पीछे हटता था। यह परमेश्वर का कार्य है। कई बार परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य हमें अपनी गतिविधियों, बोलने और प्रस्तावों से रोकना होता है। परमेश्वर ने याकूब में अपने कार्य को पूरा किया था, इसलिए हम अब याकूब को कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता और सब कुछ में खाली पाते हैं।